दोस्तों, आप में से सभी ने ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पूरी जो ट्रेन है वो चल रही हो, चलते चलते गायब हो जाए, उसका पता किसी को भी ना हो? तो अभी मैं आपको जो मिस्ट्री बताने वाला हूँ, मिस्ट्री बिल्कुल रियल है और ट्रू है और 1911 में ऐसा हो चुका है। इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको जो मिस्ट्री बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद में आपकी पैर तले जमीन खिसकने वाली है। इंसान और घर के अंदर तो आपने भूतों के काफ़ी साए और किस्से कहानियाँ सुनी होगी, या इंसानों के ऊपर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव या साया होने की काफ़ी सारी कहानियाँ आपने सुनी हुई होगी। मगर आपने कभी ऐसा सुना है कि पूरी एक पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन अचानक से गायब हो जाए और वो ट्रेन कहाँ जाती है वो किसी को भी पता नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी ट्रेन जो निर्जीव होने के बाद में भी अभी तक जीवित है, और लोग उस ट्रेन से बिल्कुल वैसे ही डरते हैं जैसे कोई भूत या पिशाच सामने आ गया और उसे देखकर डर जाते हैं। और इस ट्रेन को एक घोस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन को देखे जाने की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं। इस ट्रेन को अनेकों बार देखे जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई है और कई लोगों ने इसे देखा है, मगर ये ट्रेन कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी ये अभी तक किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग इस ट्रेन को भूतिया ट्रेन मानते हैं और कई लोग ये मानते हैं कि ये एक टाइमिंग मशीन है जो समय के अनुसार आगे और पीछे चल रही है। और कई लोग कहते हैं ये ट्रेन दूसरी दुनिया या किसी दूसरे आयाम से आई है जो कि टाइम लॉक में फंस चुकी है। तो दोस्तों, जानते हैं इस ट्रेन की हकीकत और शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। 14 जून 1911 में रोम से एक जेनेडी नाम की ट्रेन चली जिसमें लगभग 106 यात्री मौजूद थे जो कि दिशा भ्रमण के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे। और इस ट्रेन की मंजिल यूं तो पास का ही एक हिल स्टेशन था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि वो लोग एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई अंत है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस ट्रेन को करीब 1 किलोमीटर लंबे टनल में से गुजरना था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो ट्रेन टनल के एक छोर से अंदर तो चली गई मगर दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकली। पहले तो लोगों को ये लगा कि यह ट्रेन टनल के अंदर कहीं फंस गई होगी या ट्रेन में कुछ खराबी आ जाने के कारण ये ट्रेन टनल के बाहर नहीं आ पाई होगी। अपनी आशंकाओं के साथ में रोम पुलिस के कुछ जवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग उस टनल में उस ट्रेन का पता लगाने के लिए पहुंचे। जैसे जैसे वो टनल के अंदर जाते गए वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा और डर बढ़ता गया और देखते देखते वो लोग इस टनल के अंतिम छोर तक पहुंच गए। लेकिन 14 जून को चली उस ट्रेन का कुछ अता पता नहीं मिला और इस घटना से सभी लोग दंग थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल में से कहां और कैसे गायब हो गई। और इस ट्रेन की गुत्थी अभी सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी कि रोमन रेलवे के पास में 2 लोग आए और उन लोगों का कहना था, दोनों लोगों का, कि वो उसी ट्रेन के यात्री हैं। और उनका कहना था कि ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही वो ट्रेन में से कूद गए थे क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो उस ट्रेन से कूद गए थे। और उनका यह भी कहना था कि जो टनल का पहला छोर था गहरे सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। इन दोनों यात्री के इस बयान ने इस ट्रेन की मिस्ट्री को और भी रोचक और गहरा बना दिया था। फिर रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों तरफ से बंद करवा दिया। ट्रेन के पैसेंजर में से एक पैसेंजर के परिजन ने 1926 के आर्काइव रिकॉर्ड में से एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे जानकर सभी दंग रह गए। इस रिपोर्ट के अनुसार 1845 में मेक्सिको के एक पागलखाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती करवाया गया था। यह 104 लोग कौन थे और आखिर ये आए कहाँ से थे ये कोई नहीं जानता था। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी
कि ये सभी लोग इटालियन थे और इन सभी का यही कहना था कि ये रोम से आए हैं। इन लोगों का बयान और 1911 में जो ट्रेन में घटना घटी हूबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जो घटना 1911 में घटी उस घटना के शिकार लोग 1845 में आखिर एक पागलखाने में कैसे भर्ती हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमय सवाल ये है कि अगर इन 104 लोगों की माने, इनका कहना है कि वो रोम से आए हैं और रोम से मेक्सिको तक एक ट्रेन में सफ़र करके आए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी और इन दोनों जगहों के बीच एक विशालकाय ओशन और बहुत से सागर हैं। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफ़र एक पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है। इन 104 इटालियन लोग बयान की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मेक्सिको तक आए पानी के जहाज़ों और उनके यात्रियों की लिस्ट निकाली गई तो उस लिस्ट में इन 104 व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं था। तो आखिर उस पागलखाने में एक साथ एक जुबान बोलने वाले और एक ही भाषा को बोलने और समझने वाले एक ही देश के वासी आए कहाँ से। इन इटालियन लोगों में से एक व्यक्ति के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला जिसमें कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा हुआ था। इस बॉक्स को आज भी मेक्सिको गवर्नमेंट ने जब्त करके रखा हुआ है। आखिर ये मिस्टीरियस ट्रेन उस टनल में से अचानक कहाँ गायब हो गई जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। ये बात आज भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन इस घोस्ट ट्रेन को बहुत बार रसिया, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया है। और जिसने भी इस ट्रेन को देखा है सभी का यही कहना है कि वो ट्रेन उनके सामने अचानक से प्रकट हुई थी। और उस ट्रेन में 3 अपार्टमेंट थे, मीन्स 3 डब्बे थे जो कि लोहे के एक लंबे और मोटे पाइप से जुड़े हुए थे। इस बात से ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर अचानक से प्रकट हुई ये ट्रेन एक ही थी। 1991 में जब पोल्टावा में इस ट्रेन को देखा गया तो वहाँ पर मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। और आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। ये एक भूतिया घटना थी या वाकई में वो ट्रेन किसी टाइम लॉक में फंसकर अपने समय में आ गई है और समय में आगे पीछे घूम रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है इस ट्रेन का रहस्य? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि वो भी इस मिस्टीरियस घटना को समझ पाएँ और देख पाएँ और अपना कुछ सॉल्यूशन या रिजोल्यूशन इस कमेंट बॉक्स में दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को लाइक करिएगा और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर टैप करिएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।